Hi guys, welcome back to my channel. Today I am gonna share about related to possession. This video is going very special because in this video I am gonna tell you how you can use has and have in possession. That means if we talk about the possession that means something you have, anything special. That means if you have any particular item, any particular stuff, that means you have something. And if you don't have, that means you don't have anything. तो पोजेशन का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास कोई सामान है, अगर वो सामान आपसे बिलोंग करता है, आपके एग्जिस्टेंस में है, मतलब कि वो आपसे पजेश करता है, तो पोजेशन के लिए हम दो तरह के वर्डों का यूज लेते हैं, एक हैज़ का और दूसरा हैव का। इन दोनों की कैटेगरी बिल्कुल अलग है। हमें इन दोनों चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल एक हैंड में हमें हैव लेना होगा और दूसरे हैंड में मुझे हैज़ लेना होगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हैव के बारे में, यानी हम प्लूरल के साथ में करते हैं। प्लूरल कौन से होते हैं? जैसे कि आई, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई, आपकी बात करूं तो यू, वी, दे, या इस तरह की एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो प्लूरल में पाई जाती हैं। जैसे मैं कहूं कि योर ब्रदर, तो ये एक सिंगुलर है, लेकिन मैं कहूं कि योर ब्रदर्स, तो ये प्लूरल होगा, क्योंकि ब्रदर में एक है और ब्रदर्स में दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसी तरह मैं अगर फ्रेंड की बात करूं तो मैं कहूं अगर आपका फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड मतलब एक सिंगुलर है, लेकिन मैं कहूं आपके फ्रेंड्स मतलब ये प्लूरल है। तो जहां पर हम प्लूरल की बात करेंगे वहां पर हम हैव का यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ, हम इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल में हैज हैव का पोजीशन के साथ में कैसे यूज करेंगे। हैज हैव का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन उस सेंस में जब हम कोई काम कंप्लीट करते हैं, कोई एक्शन कंप्लीट होता है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वो सेंस दूसरा है, वो हाल ही में बीते हुए, रिसेंटली किए हुए किसी कार्य को दिखाने के लिए, किसी वर्क को डन जब हो जाता है तो उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं। लेकिन पोजीशन का मतलब है कि जब आपके पास कोई चीज़ अथॉरिटी में है, आपके पास कोई चीज़ है जो आपके अधिकार में है, तो उन चीज़ों को आप पजेस करते हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, you have a mobile phone, cell phone, smartphone, anything you can add, anything you can say। मैं ये कहूँ कि तुम्हारे ब्रदर्स यानी तुम्हारे भाइयों के पास एक कार है, योर ब्रदर्स हैव अ कार। यहाँ पर योर के साथ में ब्रदर्स आया है क्योंकि मैं किसी एक भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक से ज़्यादा भाइयों की बात कर रहा हूँ। योर ब्रदर्स हैव अ कार, तुम्हारे भाइयों के पास एक कार है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे भाई के पास एक कार है, तो ये हैज़ वाली कैटेगरी में आते हैं, योर ब्रदर हैज़ अ कार। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी माता के पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो योर मदर हैज़ अ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये हैज़ की कैटेगरी में आया, ये सिंगुलर की कैटेगरी में आया। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दोस्तों के पास लैपटॉप है, मेरे दोस्तों का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा दोस्त हैं, एक से ज्यादा का मतलब हुआ कि प्लूरल, और प्लूरल में यूज होगा हैव। तो माई फ्रेंड्स हैव अ स्मार्टफोन, माई फ्रेंड्स हैव अ लैपटॉप। इन दिस वे वी कैन यूज अबाउट द पोजीशन। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के साथ में क्या होगा, पहले हम बात कर लेते हैं हैव वाली कैटेगरी की। तो हैव वाली कैटेगरी में क्या आता है कि मेरे पास एक पेन नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल पेन का देने जा रहा हूं, बाद में मुझे कहना है कि मेरे पास एक पेन नहीं है, तो आई डोंट हैव अ पेन। अगर हम पुराने वर्जन की बात करें तो डायरेक्टली आप कह सकते हो आई हैव नो पेन या आई हैव नॉट अ पेन। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसमें हैव नॉट के बजाय आप डोंट हैव का यूज करिए, बेहतर होगा, स्मार्ट लगेगा और कहने में आपका सेंस, आपका साउंड बहुत अच्छा जाएगा। तो आई डोंट हैव अ पेन, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप आराम से कह सकते हो कि यदि मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, यू डोंट हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे सिस्टर के पास लैपटॉप नहीं है, योर सिस्टर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में डजंट आएगा, डजंट हैव। योर सिस्टर डजंट हैव अ लैपटॉप, योर सिस्टर डजंट हैव अ पेन, योर सिस्टर डजंट हैव अ स्मार्टफोन। इन दिस वे वी कैन यूज इट। अगर हमें इंट्रोगेटिव का यूज करना है तो इंट्रोगेटिव के लिए अगर हम हैव की कैटेगरी का यूज करते हैं तो हैव की कैटेगरी के लिए हमें सवाल पूछना होगा। तो सवाल के लिए हैव की कैटेगरी के लिए हम डू का यूज करेंगे। जैसे हम नेगेटिव में
डोंट हैव का यूज किए हैं, इसी तरह हम इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन उठाने के लिए डू का यूज करेंगे। सवाल हमारा क्या होगा, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे पास एक कोई कॉपी है। मान लीजिए कि हम एक कॉपी का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बुक है हमारे पास, तो अगर हम बुक का एग्जांपल ले लेते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारे पास एक बुक है, डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ बुक। अगर तुम्हारे पास बुक है तो उसका पॉजिटिव आंसर आप कैसे दे सकते हो, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप, डू यू हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई डोंट हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। अगर मुझे पूछना है किसी सिंगुलर के बारे में, यानी जो सिंगुलर वाली कैटेगरी है, हाइज वाली कैटेगरी है, तो वहां पर मुझे अगर पूछना है कि क्या उस लड़के के पास, किसी एक लड़के की अगर बात हो रही तो क्या उस लड़के के पास मोबाइल है, डज दैट बॉय, कोई एक है तो दैट बॉय, डज दैट बॉय हैव अ लैपटॉप, डज दैट बॉय हैव अ लैपटॉप। अगर मुझे एक बच्चे के बारे में बात करना है, कोई लड़का है, अगर मुझे पूछना है क्या उस लड़के के पास मोबाइल है, या आप ही लगा के आप कहते हो कि क्या उसके पास मोबाइल है, ही का मतलब उसके पास का मतलब ही, मतलब डज ही हैव अ मोबाइल फोन, डज ही हैव अ बुक, डज ही हैव अ स्मार्टफोन, डज ही हैव अ cotton, anything you can add any item any noun including as your wish, so in this way we can use different type of step। अगर इसके अलावा अगर हमें बात करनी हो एक से ज्यादा या दूर या नजदीक के लिए, तो अगर हमें नजदीक के लिए कुछ बात करनी है तो हम नजदीक के लिए दीज का यूज करते हैं। जैसे कि इन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, दीज बॉय, अब नजदीक है लेकिन प्लूरल है, तो दीज बॉय डोंट हैव अ बुक्स। और मुझे दूर के लिए बात करनी है, उन लड़कों के पास, तो दूर के लिए हम दीज की जगह दैट लगाएंगे, दैट बॉयज डोंट हैव अ बुक। तो इस तरह जब नजदीक कोई चीज है तो दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, दीज यू नो एनीथिंग यू कैन ऐड इंक्लूडिंग दीज। और दूर के लिए आप यूज कर सकते हो दोज। तो इन दिस वे वी कैन यूज इट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं दैट का यूज करता हूं, उसी तरह मैं दोज का भी यूज कर सकता हूं। जैसे उन लड़कों के पास या उन लड़कियों के पास स्वेटर नहीं है। मान लीजिए अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, मुझे बहुत फ्रीजिंग हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि उन लड़कों या लड़कियों के पास जैकेट नहीं है। तो दोज गर्ल्स या दोज बॉयज डोंट हैव अ जैकेट, डोंट हैव अ स्वेटर, डोंट हैव अ anything you can add, okay, so in this way we can add। next I am going to tell few of examples related to possession। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास गूगल्स है, तो आई हैव अ गूगल्स, मेरे पास गूगल्स नहीं है, आई डोंट हैव अ गूगल्स। इसी को अगर सिंगुलर के साथ में कहना है तो उसके पास ही डजंट हैव अ गूगल, उसके पास गूगल है, ही हैज अ गूगल। क्या उसके पास गूगल है, डज ही हैव अ गूगल। इन दिस वे वी कैन यूज। मेरे पास लॉक नहीं है, लॉक मीन्स की एंड लॉक, ओके, मेरे पास लॉक नहीं है, आई डोंट हैव अ लॉक। क्या तुम्हारे पास लॉक है, डू यू हैव अ लॉक, डू यू हैव अ लॉक। आंसर क्या आ सकता है, यस आई हैव अ लॉक, आई हैव अ लॉक। नो आई डोंट हैव अ लॉक, आई डोंट हैव अ लॉक। अगर इसी को अगर हम पास्ट में ले चलते हैं, हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे, तो पास्ट का मतलब हुआ जो हैव है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं पुरानी चीजों को अगर पूछ रहा हूं, तो अगर मैं पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मुझे पूछना है क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, डिड यू हैव अ कंप्यूटर, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। डिड यू हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर। मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास बैग था, आई हैड अ बैग। मेरे पास लॉक था, आई हैड अ लॉक। मेरे पास स्मार्टफोन था, आई हैड अ स्मार्टफोन। तुम्हारे पास स्मार्टफोन था, यू हैड अ स्मार्टफोन। तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं था, यू डिडंट हैव अ स्मार्टफोन, यू डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, डिडंट, ओके। अगर आप कहना चाहो तो आप हैड नॉट का भी यूज कर सकते हो। जैसे यू हैड नॉट अ स्मार्टफोन, तो हैज नॉट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि आप हैज और हैव का यूज कर सकते हो और डोंट के साथ में भी यूज कर सकते हो। तो बोथ यू कैन से एज योर विश, ओके। बट नाउअडेज डिडंट हैव इज वेरी पॉपुलर फॉर द पास्ट पोजीशन।
जैसे मुझे कहना है कि उस लड़के के पास मोबाइल फोन नहीं था, तो दैट बॉय या दोज बॉय डिडंट हैव अ मोबाइल फोन, डिडंट हैव अ मोबाइल फोन। इसी तरह प्लूरल के लिए आप लगा सकते हो और सिंगुलर के लिए दोनों सेम ही होंगे। इसमें डिड का यूज होगा और हैव का यूज होगा। इसमें नेगेटिव में या किसी भी फॉर्म में हैज का यूज नहीं किया जाएगा। अगर हम फ्यूचर के सेंस में बात करें तो फ्यूचर के सेंस में बात करेंगे कि आपके पास मोबाइल होगा, यू विल हैव अ मोबाइल। तो विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जबकि हैज एक पोजीशन की तरह और हैज हो रहा है पोजीशन की तरह यूज होगा। जैसे राम के पास मोबाइल होगा तो राम विल हैव अ मोबाइल फोन। राम के पास मोबाइल नहीं होगा, राम विल नॉट हैव अ मोबाइल फोन। गीता के पास मोबाइल होगा, गीता विल हैव अ मोबाइल फोन। गीता के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, गीता विल नॉट हैव अ मोबाइल फोन। अर्जुन के पास किताबें होंगी, अर्जुन विल हैव अ बुक्स। अर्जुन के पास किताबें नहीं होंगी, अर्जुन विल नॉट हैव अ बुक्स। क्या अर्जुन के पास किताबें होंगी? विल अर्जुन हैव अ बुक्स। In this way we can use different kinds of sentences and we can improve our English conversation. In this video I told you of examples related to present, related to possession of past, related to possession of future. So in this way you try to speak English more and more. You try to observe your things. You have a jacket, you have a goggles, you have a shoes, you have a chair, you have a pencil, you have a pen, you have a stapler, you have a different kinds of things. All these things you can think in your mind and think and grow. Okay, so in this way you can speak slowly, you can speak slowly, you can add new things in your conversation. You can create different kinds, you can create environment for English. Okay, there is no need any friends and partner. If you want to speak English in the beginner stage, you must need to hard work for it. Definitely you will achieve your goal within a sort of days and sort of month. So in this video it's enough for today. We will meet you soon. Have a nice day. Bye bye.